मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को, जो स्नातक हिंदी तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, उन्हें पाठ्यक्रम में जो निबंध आए हैं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, यह निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। इस निबंध पर विचार विमर्श करेंगे। हरिशंकर परसाई कृत ठिठुरता हुआ गणतंत्र निबंध। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती है जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसती मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। परसाई जी मूलतः व्यंग्य लेखक हैं, पर उनका व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। उन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया है जो हिंदी व्यंग्य साहित्य में अनूठा है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र का लेखक के शब्दों में सारांश इस प्रकार है और उसका प्रारंभ ही होता है। 4 बार मैं गणतंत्र दिवस का जलसा दिल्ली में देख चुका हूँ, 5वीं बार देखने का साहस नहीं है। आखिर यह क्या बात है कि हर बार जब मैं गणतंत्र समारोह देखता तब मौसम बड़ा क्रूर रहता है। 26 जनवरी के पहले ऊपर बर्फ पड़ जाती है, शीतलहर आती है, बादल छा जाते हैं, बूंदाबूंदी होती है और सूर्य छिप जाता है। जैसे दिल्ली की अपनी अर्थनीति नहीं, वैसे ही अपना मौसम भी नहीं। यहाँ परसाई जी भारतीय राजनीति को दिल्ली के मौसम से जोड़कर उसकी आंतरिक सच्चाई या पोल खोलने का साधन के रूप में एक नंगी सच्चाई संपूर्ण भारतीय मानस पटल पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम में बर्फबारी से मध्य एवं उत्तर भारत में भी मौसम तदनुरूप बदल जाता है। ठीक उसी तरह भारत की अर्थनीति भी रूस, जर्मनी, अमेरिका के शासन तंत्रों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किंतु अत्यंत कारगर रूप से संचालित होता है। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में लगभग हर साल का मौसम वैसा ही रहता है, अर्थात ठिठुरता हुआ गणतंत्र। इसकी आंतरिक वजह की तलाश में व्यंग्यकार सत्ता एवं विपक्ष दोनों दलों से बारी बारी से प्रश्न करते हैं और दोनों की इसके संबंध में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सफाई से मर्माहत हो जाते हैं। हमारे देश की मुख्य राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के एक मंत्री से जब उन्होंने इसका रहस्य जानना चाहा कि हर गणतंत्र दिवस को सूर्य छिपा क्यों रहता है, तो कांग्रेसी मंत्री कहते हैं, जरा धीरज रखिए,
हम कोशिश में लगे हैं कि सूर्य बाहर आ जाए, पर इतने बड़े सूर्य को बाहर निकालना आसान नहीं है। वक्त लगेगा। हमें को सत्ता के कम से कम 100 वर्ष तो दीजिए। लेखक प्रत्युत्तर में नेताजी को 100 वर्ष देने को तैयार हो जाते हैं, किंतु जब 100 वर्ष बाद पूरा सूर्य निकलने का दावा किया जा रहा हो, ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक वर्ष पूरे सूर्य का छोटा कोना तो निकलता दिखाई देना चाहिए। उपरोक्त जवाब जब दूसरा रूप लेता है, वह तब होता है जब कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाता है। तब वही यक्ष प्रश्न के जवाब में इंडिकेटिव कांग्रेस का जवाब गौरतलब है। हर बार सूर्य को बादलों से निकालने की कोशिश करते थे हम, पर हर बार सिंडिकेट वाले अरंगा डाल देते थे। अब हम वादा करते हैं कि अगले गणतंत्र दिवस पर सूर्य को निकाल कर बताएंगे। वर्तमान राजनीति की यही रणनीति एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जुमलबाजी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए सिंडिकेटी नेता की दलील कि सूर्य को निकालने की क्या ज़रूरत है, क्या बादलों को हटाने से काम नहीं चल सकता है। समस्या का समाधान किए बगैर प्रश्न का रुख मोड़ने की चाल अर्थात जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में वर्तमान राजनीति इसी राह पर चल रही है। जब यही प्रश्न गैर कांग्रेसी के पाले में जाता है, तो सूर्य क्या उसके बच्चे भी निकालने का दावा किया जाता है? सूर्य तो क्या उसके बच्चे को भी निकालने का दावा। जनसंघ वाले भी लगभग यही दावा करते हैं। गौरतलब हो कि साम्यवादी पार्टी को सूर्य के न निकलने की वजह CIA का षड्यंत्र लगता है और उनके अनुसार 7वें बेड़े से बादल दिल्ली भेजे जाते हैं। स्वतंत्र पार्टी के नेता ने कहा, रूस का पिछलग्गू बनने का और क्या नतीजा होगा। प्रसोपा भाई ने अनमने ढंग से कहा, सवाल पेचीदा है। नेशनल काउंसिल की अगली बैठक में इसका फैसला होगा, तब बताऊंगा। यह तो शुक्र है कि राजा जी के पास यही सवाल नहीं गया, नहीं तो वो कहते कि इस राज में तारे निकलते हैं, यही गनीमत है। खैर, अब तो इंतज़ार ही करना है जब भी सूर्य निकले। अब व्यंग्यकार का गणतंत्र दिवस से हटकर स्वतंत्रता दिवस पर दृष्टि जाती है। विचार करने पर पाया कि स्वतंत्रता दिवस भी भरी बरसात में होता है। स्वतंत्रता दिवस भींगता है, इसके पीछे अंग्रेजों की चालाकी है। फिर लेखक गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली झांकियों पर नज़र दौड़ाते हैं जो अपने राज्य का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ऐसा लेखक का मानना है। हर राज्य को उस विशिष्ट बात को यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए जिसके कारण पिछले साल वह राज्य मशहूर हुआ। गुजरात की झांकी में हर साल दंगे का दृश्य होना चाहिए। जलता हुआ घर और आंगन में झोंके जाते बच्चे। आंध्र की झांकी में हरिजन जलते हुए दिखाई जाने चाहिए। मध्य प्रदेश राहत कार्यों में घपले के कारण मशहूर होने की झांकी दिखाए, लेकिन विपरीत इसके झांकी उन्नति
प्रगति एवं सत्यमेव जयते की दिखाई जाती है। परसाई जी की झांकियों की आंतरिक सच्चाई की कला खोलने के बाद घोषणाओं की सच्चाई का पर्दाफाश होता है। हर साल गणतंत्र दिवस पर समाजवाद लाने की घोषणा लगभग सभी दल करते हैं, लेकिन वह नहीं आ रहा। पर समाजवाद आने का दिवा स्वप्न तो देखा जा सकता है। सपना लेखक भी देखते हैं। सपने में समाजवाद आ गया है। वह बस्ती के बाहर टीले पर खड़ा है। बस्ती के लोग आरती सजाए उसका स्वागत करने को तैयार खड़े हैं, पर टीले को घेरे खड़े हैं कई समाजवादी। समाजवाद टीले से चिल्लाता है, मुझे बस्ती में ले चलो, मगर टीले को घेरे समाजवादी कहते हैं, पहले यह तय होगा कि कौन तेरा हाथ पकड़ कर ले जाएगा। समाजवाद और जनता दोनों परेशान हैं नेताओं की इस हरकत से। समाजवाद को समाजवादी ही रोके हुए हैं। शीर्ष से लेकर निम्न तक प्रत्येक वर्ग का अधिकारी समाजवाद के सुरक्षित आगमन में लगा होने के बावजूद समाजवाद की सुरक्षा का इंतजाम नहीं हो सका और समाजवाद का आगमन न हो सका क्योंकि दफ्तरों के द्वारा उसे आना था। हाँ, यह तब अवश्य संभव था जब इसे जनता लाती, अर्थात व्यंग्यकार आज भी जनता जनार्दन पर ही भरोसा कर रहे हैं सूर्य निकालने के। निष्कर्ष, इस प्रकार ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग्य के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी वर्तमान शासन व्यवस्था, राजनीतिक फीताशाही एवं खोखली नौकरशाही को कलई खोलने में कामयाब हुए हैं और आप ही उन्हें एक सकारात्मक आशा भी दिखाई दे रही है, जिसका सूत्रधार भारतीय जनता है, जो एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा को चरितार्थ कर सकती है। और इसी आशा और विश्वास के साथ परसाई जी के यक्ष प्रश्न का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।